प्रारब्ध कर्म की फल जो पूर्व जीवन पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया उसके कुछ अंश जो है फल भोग होता रहता है। फल भोग एक जन्म में हम जो करते जा रहे हैं वो केवल संचित होते जा रहे हैं। इस जन्म में जो कर रहे हैं वो संचित हो रहे हैं, संचित और जो पूर्व वाले हैं वो फल भोग वो फल भोग देते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, कृषक मानो गेहूं की खेती किया, 10 बीघा जमीन खेती किया उन्होंने, 100 मन मानो उसके गेहूं मिला, तो उसमें से 5 मन गेहूं की 10 मन गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा वो बीज के रूप में रख देते हैं, माने नेक्स्ट ईयर खेती करने के लिए। और बाकी कितना हो गया, 90 मन जो है गेहूं जो है वो कुछ बेचने लगे, कुछ परिवार में खर्च करने लगे, किंतु 10 मन गेहूं क्या किया, वो संचित किया, आगे जाके वही गेहूं के उसी के बीज रूप में जो रखा गया है वही आगे जाकर के अंकुरित होता ही होता है। ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में होने के तो कर्म आदि करते हैं, उस कर्म के फल से बीज रूप में जो हमारे पास जो है वो खत्म नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम कर्म आदि करते हैं उतना कर्म हमारे भोग में आ जाता है, फिर एक जन्म से दूसरे जन्म तीसरे जन्म से भोग करते जाते हैं, कभी भी खत्म नहीं होता है कर्म के अंत नहीं, कर्मणा गहना गति। तो गुरुदेव उसकी परसेंटेज कौन तय कर रहा है कि इतना कर्म फल भोग बनेगा, इतना संचित बनेगा, इतना साथ के साथ रहेगा? वो तो भगवान के निर्देश से उसी पर सब बना हुआ है। वो जब महाराज जी उसके ये देते हैं, निर्णय देते हैं, जब महाराज है सीसीटीवी का होता है, हमें जो हम जो काम करते जा रहे हैं उसके एविडेंस रहता है। तो वही कर्म हो गया ना उनके, कर्म काम करते जा रहे हैं सब। तो बोलते हैं भक्ति करने से भी खत्म नहीं होते? भक्ति करने से हो जाता, भक्ति करने से तीव्र भक्ति योग है ना। भक्ति भी कैसे करनी, तीव्र भक्ति योग होनी चाहिए। और जैसे मतलब स्लो करो उससे नहीं हैं, जो स्लो करते हैं स्टेप वाइज नहीं, तीव्र गति से भक्ति जोगे नो, तीव्र भक्ति योग कहता है जिस भक्ति को अत्यंत सुचारू रूप में ठीक से करना पड़ता है। जैसे कोई नाम कर है, माना आज एक माला किया, काल 2 माला किया, काल नहीं किया, ऐसे नहीं होता। निरंतर हर रोज नियम करके रखना, मतलब अच्छी सी क्वालिटी वाइज। ये तो तीव्रेण भक्ति योगेन जयते पुरुष पराम। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। यहाँ पर भी तीव्र भक्ति योग देगा, आत्यंतिक भक्ति योग होनी चाहिए, आत्यंतिक अनफेंसिंग। उसमें आपने लिखा होगा ना गुरुदेव श्री श्री हृदय रतन, भक्ति करने से सारे नहीं, भक्ति करने से एक तो शब्द बोल दे, कि कौन कैसे भक्ति करने से, पढ़ने से आप पास हो जाओगे है, इतना ही तो कहा गया, किंतु कैसे पढ़ोगे, ठीक से तो पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ते तो ध्यान रखते हैं, स्कूल में सब ज्यादा सब तो पढ़ते हैं, ठीक से नहीं पढ़ा, तो आपने तो कहा था पढ़ने से पास हो जाओगे, तो मैंने तो पढ़ा, मुझे तुम ठीक से नहीं पढ़ा है। तो हम प्रारब्ध को फल भोग कह रहे हैं, प्रारब्ध को फल भोग कह रहे हैं। अभी जो है प्रारब्ध फल हम भोगते जा रहे, अप्रारब्ध जो वो संचित हो जाए, वही तो जीवन के रहे। तो हमारी भक्ति से पहले नष्ट कौन सा होगा, प्रारब्ध या ये संचित वाला? भक्ति से दोनों ही जो है नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध और अपराब्ध दोनों ही नष्ट हो जाते। ज्ञानी के जो होता है केवल उनकी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, अपराब्ध नष्ट हो जाता है।
इसलिए कहते अपित नाम स्फुरणेन एव, हे नाम प्रभु आपके स्फुरण मात्र से ही प्रारब्ध अपराब्ध सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्फुरण माने आपके स्मरण करने के साथ ही साथ सब कुछ हो जाता है। और जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, उनके प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उनका प्रारब्ध भोगना पड़ता है। जो भक्ति कर रहे हैं उनको नहीं भोगना पड़ेगा। भक्ति में दोनों ही उसके नष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति वो कर्मकांड और ये सब चीजों में लगा होगा, तो वो उसको भोगना पड़ेगा। उसको जन्म वो किया है, इस जन्म नहीं किया आपको, तो हम तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, अरे कितने जन्म करके आए। लेकिन गुरुदेव जो संचित कर्म बन रहे हैं, तो अभी तो हम ठीक कर सकते हैं ना अपने कर्मों को। भजन कर रहे हैं तो चलो पीछे का फल भोग हमने ठीक कर लिया या वो नष्ट हो गया, तो अभी जो कर्म कर रहे हैं उसको अगर हम ठीक रखें तो संचित कर्म भी हमारे ठीक ही होंगे ना, खराब थोड़ी होंगे वो। खारा आप जो बोल रहे हैं अच्छी बुरी नहीं होती, दोनों ही आपके भोगना पड़ता है। अच्छा ओके। जो जैसे से कर्म आदि किया उस कर्म के फल सबको भोगना पड़ता है। किंतु भगवत भक्ति करने पर वो क्षीण हो जाता है, जिसे कहा जाता है ये भक्ति के जो पहले जो पत्ता निकलता है, शुभदा और क्लेशग्नि। क्लेशग्नि शुभदा पहले होता है, क्लेशग्नि क्या बोला है, क्लेशग्नि। समस्त पे क्लेश जो है उसको नष्ट हो जाता है, घृणा धातु नष्ट। भक्ति के ही विशेष कर रहे हैं, ज्ञानी की प्राप्त करना भक्ति करता है। तो कैसे पता चलता है कि ये चल मतलब गया और शुभता क्लेशग्नि क्या है, क्लेश क्या है, दुख क्या है, ये संसार के त्रिताप जला जो चला जाता है, दुख तो रहता है। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, ये धीरे धीरे क्षण वो भी कैसे होता है, धीरे धीरे होता रहता है। एकादशी वर्तनी, बहुदशी वर्तनी, प्राय की, पूर्णा और आत्मतिथि। इसलिए तो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में लिखा है पाप बीज, यहाँ तक कि पाप कर्म की वासना जो है वो नष्ट हो जाती है। किंतु कौन सा स्टेज में जाता है वो फिर बता रहे हैं। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इसमें जो है ये श्रद्धा से लेकर के साधु संग भजन क्रिया जो है ये समस्त जो है करीब 50% ऊपर खत्म हो जाता है। बहुत ही सब होते हैं। निष्ठा, रुचि आसक्ति से जब पहुंच जाते हैं तब क्या एकदम बोलते नहीं, बहुत ही से बोलते नहीं, प्राय की, पूर्णा, आतंतिक, उसी प्रकार स्टेज देखा है। मन लगे ना लगे तब भी खत्म हो जाते हैं। मन लगे ना लगे भक्ति में तो भी खत्म हो जाते हैं। देखो यदि अपराध नहीं लग रहा है, अपराध यदि नहीं हो तो किसी भी प्रकार से भी वो नष्ट हो, नामाभास में मुक्ति हो जाए तो अभिनय की बात। अजामिल अपने बेटा के नाम रखा क्या, नारायण, और मृत्यु के समय नारायण नाम उच्चारण हो गया, देखो नामाभास हो गया। पर गुरुदेव ना चाहते हुए भी अगर अपराध होते हैं तो है? अपराध तो ना चाहते हुए भी होते हैं, तो इनकी वृत्ति को कैसे खत्म करें, अपराध की वृत्ति को कैसे खत्म करें? अरे अपराध नहीं कर तो होता है, तब तक ज्ञान अवधि करना पड़ेगा ना, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। ये चीज बुरा है, इसके ऊपर हम क्या करें। कभी कोई गुण आ जाता है ना, हाँ? गुण 3 प्रकार के गुण, सत्व रजत तम गुण, उससे कुछ भी नहीं, सत्व जो तम, ये 3 गुण जो आ रहे हैं, ये गुण को आपको ठीक से हैंडल करना पड़ेगा ना, हैंडल करना पड़ेगा। जैसे सत्व रजत तम गुण, ये माया के 3 जो गुण है वो धीरे धीरे होते रहे, किंतु
माया के गुणों के आपको दूर रखना पड़ेगा, भगवान में शरणापन्न होना पड़ेगा। देवी झेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे जो प्रबद्धन्ते मामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरे जो गुण माया जो है ये अतीव जो है शक्तिशाली, अतीव शक्तिशाली, वेरी पावरफुल। इस माया से छुटकारा कैसे पाओगे? एकमात्र मामेव जो प्रबंधि, मतलब भगवान चरण में शरणापन्न हो। जब तक जीव शरणापन्न नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं हो रहे, तब भगवान उसकी उनकी प्रार्थना ही नहीं सुनेंगे, कुछ सुनता नहीं। जब तक सरेंडर नहीं होंगे तब तक प्रार्थना नहीं सुनेंगे। सरेंडर पहले सरेंडर होना है तो प्रार्थना। सरेंडर होना चाहिए। शरण लइया भजे तारे कृष्ण नहीं, शरण ले मैंने शरणापत्ति हो जाए। सरेंडर के भी वो है ना, मतलब 1%, 2% अनुकूल से संकल्प। जितने परिमाण सरेंडर होता है उतने परिमाण भगवान स्वीकार करेंगे। उतने परिमाण पे ही प्रार्थना, उतने परिमाण पे ही प्रार्थना सुनेंगे, है ना? जितने हम सरेंडर होते जाएंगे वो ही जाने। गुरुदेव, आत्मनिवेदन और फिर शरणागति में क्या अंतर है? आत्मनिवेदन और शरणागति। आत्मनिवेदन और शरणागति, शरणागति दोनों एक पर्यायवाची शब्द होने पर भी आत्मनिवेदन अपने को संपूर्ण रूप से भगवान को दे दिया, मेरा कुछ नहीं। आत्मनिवेदन त्वापदे कोरी হইনু পরম সুখী, আর দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল, চৌদিকে आनंद देखी। यही तो बात। जब आत्मनिवेदन उसके लक्षण भी होता है, चौदी के आनंद, चौदी के माने सर्वत्र हृदय प्रसन्न रहता है, कुछ भी हो जाए। संसार की कोई वस्तु के प्रति उसके ये नहीं रहता, मोह नहीं रहता। तो ये भाव दशा में होता है, ये भाव दशा में होता है। तो श्रद्धा से शुरू होता रहता है। थोड़ा समझने के लोग ये करो, ये डायग्राम, वो इकोनॉमिक्स में डायग्राम देते हैं ऐसे करके जो जितने स्तर बढ़ते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जितने परिमाण श्रद्धा होते जा रहे, भजन क्रिया अनर्थ मृत्यु उतने परिमाण एक साथ में तो माने आप भगवान के निकट संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। मर्तो जदा तत्वा समस्त कर्म निवेदिता आत्मा, मर्तो जदा तत्व समस्त कर्म निवेदिता। इस संसार में जीव भ्रमण करते करते जब आए गुरु के चरण में जब समर्पित होता है तब कृष्ण उनको आत्मसमर्पण देते हैं। शरण लइया भाजी कृष्ण तारे नहीं तय। जब हम गुरुदेव के चरण में समर्पित कर नहीं पा रहे हैं तब तक भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। जितने परिमाण आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं उतने परिमाण भगवान आपकी आवेदन को स्वीकार कर रहे हैं। शरणागति आत्मनिवेदन के बाद की स्थिति है, दोनों ही है। आत्मनिवेदन ये इसके शरणागति को अंतर्गत शरणागति या अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से विवर्जन रक्षति विश्वासु गुप्ते वर्णन तथा आत्मनिक्षेप है। आत्मसमर्पण अपने को भगवान के, जैसे हम लोग मंत्र करते हैं ना, स्वाहा। स्वाहा के तात्पर्य क्या है? स्वाहा, आ स्व मन अपने को, हा मन अर्पित करके। जैसे अग्नि में विशाल अग्नि के ये हो रहे हैं यज्ञ हरे में है, अब लकड़ी देते हैं ना, घी लगा करके लकड़ी को, फिर लकड़ी को वापस नहीं कर पाओ। ठीक उसी प्रकार
ये भी संसार भ्रमण करते करते जब प्रभु की इच्छा और अपने संस्कार आदि के द्वारा भगवान जो संपित करते जा रहे हैं, जितने परिमाण करें उतने ही पा रहे हैं। यही तो हमें शास्त्र बताते जा रहे हैं। चैतन्य चैतन्य श्रीमद् भागवत हरिभक्ति सुबोधय इसमें प्रमाण देते जा रहे हैं। आत्मनिवेदन तुआ करी करी हईन परम सुखी दुख दूरे गल चिंता न रही चौधरी दुख दूर गल चिंता न रही और चौधरी के 4 डायरेक्शन कंप्लीटली है आनंद में। अभी तक तो मुझे श्रद्धा का भी नहीं पता ना, क्योंकि हाँ? अभी तक तो ये भी नहीं पता कि तो ये अंतर्गत में है, मतलब शरणागति जो है आत्मनिवेदन। शरणागति आत्मनिवेदन एक होने पर भी उस गुण के एक वैशिष्ट्य बता रहे हैं। यहाँ कितने परिमाण शरणागति, जैसे राधा जी के शरणागति दिखाने असली स्वापद पृष्ठमान मत दर्शनाथ कौतुबादि था तो विग्रहा तुम पटु स्वप्राणनाथ। वही कृष्ण जो हमारे प्राणनाथ जो है ब्रज में जो कृष्ण जो हमारा प्राणनाथ, वो कुछ भी करे उनकी सेवा के लिए हमें सब कुछ करना। इसलिए कहते हैं असली सभा पादरतांग, वो मुझे आलिंगन करे अथवा पैर के द्वारा मुझे कुचल दे रहे दे, तो क्या होता है? हमारा तो प्राणनाथ है ना। ये भावना किसके है? राधा जी जिसे महाप्रभु बता रहे थे सब कुछ भगवान के गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापि भो मोक्षामि। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ। यदि कहो आपकी शरण में आ गए तो मेरा जो देह देह कर्म आदि जो है वो कौन करेगा? योगक्षेम सर्वधर्म प्रत्यक्ष मामेकम समझो अहं तां सर्व पापी को मोक्ष भगवान कहते हैं ये तुम ये छोड़ने से तुम जो पाप है तुम्हारा जो पाप लगेगा ऐसे तुम सोच रहे हो, ऐसे बात नहीं है। मेरे शरण में आ जाने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुमको वचन दिलाता हूँ भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापिभ्यो मोक्षामि। समस्त पाप से तुमको मैं मुक्त करा देता हूँ। कितना समझो क्या हो जाए? ये पंखा की तेज नहीं है कोई, मैं तेज नहीं चलाता, डन कर दो। आपको प्रॉब्लम होगी ना? आपको नहीं ज़्यादा नहीं, 30 पे है। अरे इनको वो देखो क्या है, वो प्रसाद थोड़ा दे कुछ भी ज़्यादा। बल सिद्ध बल के शब्द होता है नहीं, भगवत शक्ति का है। ये भगवान जी सच्चित आनंद, ये सच्चित सच्चिदानंद वो बल हमारी हृदय में बोले बोलो हिने बलहीन व्यक्ति की वस्तु की प्राप्त नहीं कर सकते। तो बल क्या चाहिए हमें? चित बल होना चाहिए। भगवान की कृपा जब हमारे हृदय में उदित होता है, क्योंकि पढ़ाई चल रही है, क्या कर रहे हैं? हाँ 9th क्लास।
चिद बल, इसमें भक्ति जो कहा जाता है, संबित और राधिनी की सारी कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है। क्या बताए? और अलादिनी, संबित और राधिनी, अर्थात संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी जब आता है तब भगवत कृपा, उसी के चिद बल का क्या बोलते? संबित और संधिनी के ऊपर, संधिनी के ऊपर, संधिनी को संबित और संबित के पहले आएगा संबित, संधिनी, संधिनी, संधिनी जिसे कहा जाए प्लेटफॉर्म कहा जाता है। संधिनी और अलादिनी, संधिनी और अलादिनी, संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी आए। क्या बोलते? संधिनी के ऊपर संबित और संबित और अलादिनी। राधिनी। संबित हो गया प्लेटफॉर्म, संधिनी हो गया, संधिनी हो गया, संधिनी प्लेट, संबित में ज्ञान, चिद ज्ञान जिसे बोलते वो बलदेव प्रभु देते हैं। और आगे क्या? राधिनी, राधिनी, ये दोनों। राधा जी। इसलिए संधिनी कौन हुआ? संधिनी के अधिष्ठात्री देवता कौन है? कृष्ण। वो हाल तो बोला था, इनसे बोल कृष्ण, बलदेव प्रभु और राधा। बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु जो है संधिनी के जो अधिष्ठात्री देवता, ये सब चीत आने, सब माने सत्ता है, उसके जो है जो प्लेटफॉर्म जो बनता है तो कौन बनाते हैं? बलदेव। ये बलदेव। और उसके ऊपर क्या चीज आ रहा है? संबित, संबित में चिद ज्ञान। इस चिद ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता जो है कृष्ण। आपको याद रखना, हर बार भूल जाती हूँ। अरे टेक्निकल वर्ड है ना, भूलते जाओगे। जैसे वो प्लेटफॉर्म करते हो वो याद रहता है, लेकिन तो सचित अलादीन का तो सचित। पता है राधा जी का। संधिनी के ऊपर संबित और अलादिनी आते हैं। संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी है। यही जो संधिनी जो है ये क्या प्लेटफॉर्म है, संबंध ज्ञान आदि बना करके फिर आगे बढ़ा। इसलिए कह रहे हैं ये भगवान सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। सत माने सत्ता, जिसमें जिसके अधिष्ठात्री देवता बलदेव। बलदेव प्रभु, हमें बलदेव प्रभु देते हैं। वही बलदेव प्रभु हमें जिताए में बल देते हैं। जिस कौन सा बोल देते? चिद बोल देते। इस जगत में हमारी आंख जो है, आंख दिखाई पड़ते कब? आंख जब दिखाई पड़ते तब आंख दिखाई पड़ेगा। आंख की जो अधिष्ठात्री देवता जब हमारे प्रसन्न रहते तब आंख दिखाई पड़ेगा। आंख के अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य है। हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र माना जाता है। पैर के अधिष्ठात्री देवता विष्णु माना जाता है। कृष्ण शास्त्र में, भागवत में तो वर्णन है इस जीवों की सारी इंद्रियों की जो है एक अधिष्ठात्री देवता है। ये समस्त देवता सब धीरे धीरे को पीछे के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। शरीर जब हमारी क्षीण हो जाता है, आंखों की दृष्टि जो है सूर्य देवता बताएगा, वो चला जाता है छोड़ के। यही था आश्चर्य। क्यों चले जाते हैं गुरुदेव? मतलब अभी हम हैं तब भी जैसे जैसे एज बढ़ती है जैसे उनकी नियम होता है कि हर व्यक्ति कब कितने समय तक रहेंगे उसके नियम ही होता है। कईयों की तो बड़ी उम्र तक भी ठीक होती है। नहीं, वो आपकी इंद्रियों में कब तक रहेंगे, आपके लिए एक व्यक्ति विशेष के लिए कार्य अलग है। तो अधिष्ठात्री देवता वही है, सबका अलग अलग। सूर्य की अधिष्ठित क्या बोले, हमारे आंखों की अधिष्ठित देवता सूर्य है। ये सूर्य हमारे पास कब तक फेवरेबल में रहेगा, ये रहने की कब तक रहे, एक है फेवरेबल रूप में रहता है तो आंख दिखाई पड़ेगी। तो इसको हम कर्म के साथ भी अटैच कर सकते हैं कि अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है तो भी वो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा भी कुछ है?
या सिर्फ एज के साथ कनेक्ट करेंगे? देखो, ये इंद्रिय आदि जो शरीर तो कर्माधीन है ना, प्रारब्ध अपराध कर्म के अनुसार तो हम है, सारी क्रिया आदि होती जा रही है। यदि शास्त्र के अनुसार वो भी बोलते जाते जा रहे हैं, उतने समय तो उसके रहना है, वो क्या करें। और दूसरी कर्म होता है, कर्म भी अनेक प्रकार की होता है, जिसके दो प्रकार कहा जाता है, एक व्यष्टिगत और एक समष्टिगत। क्या व्यष्टिगत और समष्टिगत? समष्टिगत है ये होता है। हम अपना कर्म जो है वो तुम्हारे पास है, और समष्टिगत जिस लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ उनकी भी कर्म की कुछ हमारे पास है, हिस्सा हमारे पास है। उनका कैसे आ जाएगा गुरुदेव? हैं? जो हमारे साथ रह रहे हैं सब, जैसे परिवार लोग। अच्छा, आपके परिवार लोग जो रहता है, माता पिता भाई बहन दोस्त करते, एक व्यक्ति की बुखार हो गया, आपको तो बुखार नहीं हुआ, किंतु देखो आप उसके लिए भी दुखी हो जाए, दुखी हो जाओ, है कि नहीं? तो आप उसके लिए परेशानी हो जाती है। तो आप उनके साथ, आत्मा के साथ, किसके साथ संबंध नहीं है, संबंध है इस शरीर विषय लेकर का हम संबंध रखा। मूल वस्तु क्या, शरीर विषय लेकर के हम संबंध रखा। सभी अपने अपने उसी प्रकार भी रखे हैं सब। यदि संबंध नहीं रहे, जिसके पुत्र ही नहीं हुआ है, तो उसके पुत्र के लिए कोई दुख होता है क्या? क्या होता है? तो गुरुदेव लास्ट जो अंतिम समय आता है मनुष्य का, और सारे अधिष्ठात्री देवता जो सारे अंगों के होते हैं वो चले जाते हैं, तो बड़ा कष्ट होता होगा फिर तो, बड़ी मुश्किल से जान निकलती होगी उस टाइम पे। शास्त्र बोलते मृत्यु के समय जब सारे अधिष्ठात्री देवता निकल गए तो बचा क्या फिर? मृत्यु के समय इतने कष्ट होता है, वो तो अकेला पड़ गया ना, वो पर्सन जो है। शरीर सौ बिच्छू दंशन करने नष्ट करने जितने कष्ट होता है उतने, स्कॉर्पियन 100 बिच्छू काटने में जितने कष्ट होता है, मृत्यु के समय शरीर छोड़ने में इतने कष्ट बचा नहीं ना, सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा, वो पहले ही खत्म हो गया सपोर्ट सिस्टम। मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्र है ना, चंद्र दिमाग करने की देवता मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्र। तो किसी के अच्छे कर्म होते हैं तब भी उसको तकलीफ होती है जाते हुए, किसी ने कुछ गलत नहीं करा कभी, उसको भी जाते हुए कष्ट होता है। इस जन्म में नहीं किया, पिछले पिछले जन्म में तो है सिर्फ एकमात्र भजन ही उपाय है। इसलिए भगवत भक्ति करने पर कृष्णग्नि समस्त प्रकार के क्लेश जो है वो नष्ट हो गए, और साथ ही साथ समस्त प्रकार के शुभ गुण आदि आ जाता है। ही तो कहते यार कृष्णग्नि शुभ भक्ति की अंग जागरण करने से ये फायदा। फिर तो छोड़ के नहीं जाते होंगे ना कौन? अधिष्ठात्री देवता जब भजन करते होंगे तो। देखो कुछ न कुछ भी नियम होता है, आपके आंख में वो कितने समय तो उसके रहना है। अच्छा, वो पहले से फिक्स्ड है? फिक्स्ड है, वो उतने समय तो चले जाए। आप इसमें ऑफिस में जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से उसको फिक्स्ड है, या 65 साल हो गए, 60 साल हो गए, वो आप रिटायर हो जाएंगे। आगे भी जा सकते हैं आप। क्या बोलते हैं सेल्फ ना, क्या बोलते हैं वो फ्री वो ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे सकते हैं। पर भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है ना, उन्होंने तो एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग। नहीं, ये तो देवता लोग के लिए, देवता लोग जा सकते हैं जैसे हमारी। अच्छा, कर्म की तो हित कर्म की विचित्रता है। वो देवता कैसे जाए, इसलिए कर्मकांड में दिखाया, देव देव की उपासना भी दिखाया।
कर्मकांड में कर्म कांड में ये देव देव की उपासना दिखा गया, पर उसका फल भी तो नहीं है ना। कर्मकांड का कहाँ है फल? वो क्या वो नील है ना, वो भी तो नील है, पुण्य तो बन रहा है उससे। सिर्फ इतना कर्म करके भी इतना नहीं, कुछ अच्छी नहीं कर्म कर लेते, बुरी कर्म करते हैं, जैसे कोई क्या बलिदान आदि कर देते हैं, हाँ, है? वो तो बुरे कर्म हो वो गए, बुरी कर्म हो जाते बुरे हैं। कर्म हो जाते हैं। तो फिर केवल आप अच्छी करते हो, ठीक अच्छे है, बुरी भी कर्म कर देते हैं। एक जीवों की हत्या कर तो सोचते हैं कि ऐसे करना है, किंतु शास्त्र में विधान नहीं है। शास्त्र में नहीं, शास्त्र में बलिदान आदि के विधान है। बलिदान सब देखकर अपने काम छोड़ के वो बलिदान करना है, जबकि वो किंतु जानवरों लोग को अर्थ अलग कर लेते हैं। कर्म कांडों में अनेक शब्दों को अलग कर लेते हैं। महाभारत में भी सब हाँ? महाभारत में भी सब लोगों को मारा था, तो उसमें भी उनके कर्म बन रहे थे अर्जुन के, युधिष्ठिर के। नहीं, महाभारत में जो दिखा रहे हैं, जो युद्ध जो उसमें कुछ पापी लोग भी आ गया, राक्षस लोग भी आ गए है, और कुछ धर्मात्मा लोग भी आ गए। जैसे अर्जुन आदि जो है, अर्जुन आदि तो किसी, ये तो भगवान के परीक्षा दिखा। दुर्योधन जो है ये पाप की मूर्ति का है। कहाँ अर्जुन और कहाँ दुर्योधन। दुर्योधन की कहा जाता है पाप की मूर्ति, कली के साक्षात अवतार कहा जाता है। गर्ग संहिता में तो लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है ये कली काल जब आने लगे है, तब उस समय भगवान सब करें ये किसको किस रूप में भेजा जाए, तो उस समय ये कह रहे हैं दुर्योधन जो कली का अवतार है, इसी करने को जाओ हम कली का रूप में ये सहायता, ये लोग सब सहायता माने क्या बोले लीला कर दिखा रहे हैं। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री थोड़ी है जो आग से प्रकट हुई। आग से कोई प्रकट हुआ लोग तो आग में कूदते हैं मरने के लिए, और वो आग से प्रकट हुए उन्हें जीवित रखो, और हम आग में कूद जाते हैं किस मरने के लिए, तो कितना विचित्र है। तो आग से जो द्रौपदी जी बने और उनके दुशासन कैसे कपड़ा कैसे उनके दुशासन कैसे कपड़े उनको ये लीला दिखा। और द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं, थोड़ी सी वो कहते मैं जो अभिशाप दी सारी तुम्हारा पूरी नष्ट हो, तो उसमें गंधारी आई, वहां देखा ना अंतिम जो वस्त्र ला के पश्चात वो द्रौपदी जब मैं साफ भी देखा, उसमें गंधारी आकर के द्रौपदी के जो है ये द्रौपदी भी जानते हैं ये आगे की लीला क्या करना है, तो द्रौपदी मुख से क्यों निकालने दिया, जाओ सारे कौरव परिवार है आपकी लीला धुल जाए, बोली ये सब एक लीला अपनी लीला को भगवत इच्छा से भाव ये विशेष करके इसमें दिखाता है। एक कुरुक्षेत्र युद्ध में बाहर से जो लोग आए हैं युद्ध करने, एक केवल कीड़े के भांति आए थे मरने के लिए, जैसे अभी वैसे गर्मी के हुए उसके बाद जो है अपने नवंबर में देखेंगे आज आग थोड़ा जला दो सारे इकट्ठे हो जाएंगे कीड़ा आगे मरने के लिए। ठीक उसी प्रकार जीव
माने उसको कोई एक शब्द के द्वारा युक्ति के द्वारा विचार समुद्र के अथाह जल है, पानी है, उस जलकना के लोग जीव के साथ तुलना दे और वो जीव कना कहाँ जैसे समुद्र की जल कभी किधर चलते पता नहीं क्या जहाँ पर उठते वही चीज समुद्र की जो लहरियाँ आते हैं सब क्या आगे तटदेश के जो है ये है चलते रहे। आप चलते रहो समुद्र दाएं चलो बाएं चलो सब एक ही दिखाई देती है। तो ये किसी प्रकार संसार एक विचित्र है, इसका हम चिंता नहीं कर सकते। जीव अनंत करोड़ जीव जिसकी पाप आदि पुण्य आदि जीव चाहिए दोनों ही हमारे पास है। क्या है? एक पाप और एक पुण्य, और उसी पाप पुण्य की भुगति यदि कहो तो मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया, पिछले जन्म में किया। एक प्रश्न तो पूछा धृतराष्ट्र युद्ध समाप्ति के बाद युद्ध समाप्ति के बाद तब धृतराष्ट्र और गंधारी दान करते दूरना आगे चल तो चलते चलते व्यासदेव की निकल के मुझे व्यासदेव के एक प्रश्न पूछा ये हम इस जन्म में हमें याद है मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। कौन बोले? धृतराष्ट्र बोल रहे व्यासदेव। तो मेरा सामने मेरा सपुत्र मारा पुत्र वियोग होना सबसे कितना कठिन होता है। धन संपत्ति खो जाए ठीक है तो विचार करते फिर आ जाए, किंतु किसी के पुत्र खो जाए कितना कष्ट आगे एक बेटा ही चिंता ही नहीं है। पुत्र हो जाए इसके लिए बहुत कष्ट है, दुख होता है। तो उन्हें कह रहे हैं मेरे सामने मेरे सब पुत्र नष्ट हो है एक करके युद्ध कर मैंने कौन से करना। और उस समय व्यासदेव ने कहा इस जन्म में आप तो किया ही नहीं किया, किंतु उसके पिछले जन्म में दिया आपने 125 शावक के जो है इसका अभी वो नहीं था, बोले आंख खुला नहीं था तो उसको मार कर खा लिया, याद है हिसाब बराबर। तो बोले वो उसी जन्म में नहीं हो जाना चाहिए। कौन सा? जिसने अगर कष्ट दिया तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैंने कष्ट दिया तो मेरे को मिल रहा है इसका। अभी जैसे मैंने किसी को कष्ट दिया तो मेरे को भी इसी जन्म में मिलना चाहिए ना, ताकि मुझे पता चले मैंने इसके साथ गलत किया तो मेरे साथ गलत ये देने वाला कौन है? भगवान कहते हैं कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फले से करना चाहिए। तुम्हारे कर्म तुम करना तुम्हारे है किंतु फल तो मैं देता हूँ। वो स्वतंत्र बिल आप गलत काम करें और अच्छे कर्म की फल तुम्हें करते हैं। और ये कर्मफल कितने प्राप्ति होगा नहीं होगा वो भगवान करें मैं देता हूँ। कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फले से कर्म करने तुम्हारे अधिकार है, अच्छी कर्म करो और बुरी कर्म करो, किंतु इस कर्म के फल जो है वेजेस जो है नहीं देता। तो कुछ में आप काम किया है, आपके वेतन कौन निर्धारण करेगा? आप स्वयं कर लोगे है? उनके जो मैनेजमेंट कंपनी मैनेजमेंट क्या बोले बोर्ड जो है वो निर्धारण करते है कि नहीं? ये इतने आवर करेंगे इतने है, बहुत कुछ भी होता है, नियम बहुत होता है। गवर्नमेंट से ऐसे भी नियम होता है कि एक व्यक्ति काम करे कैसे करोगे वो
छोटा सा बच्चा जिसका आपने स्वस्ति वाचन किया था 2 साल का, है ना, उसने तो कोई अभी बुरा कर्म करा ही नहीं, अभी तो इस जन्म में नहीं किया, हाँ, पूरे जन्म में। पिछले जन्म में वही तो मतलब। और अब उसको दुख हो रहा है ना, क्या करें। इतना छोटा सा। जन्म जन्म क्या कर्म। मुझे एक जानवर की हत्या करने में, एक जानवर की हत्या हो जाता है और एक इंसान की हत्या करता है, दंड बराबर है, अलग अलग है। नहीं, देखो, एक पशु की हत्या कर दी और एक मानव की हत्या करे, तो मानव की हत्या करने से जो है उनके अधिक दंड होता है। एक अगर मानव में जो जितने बुद्धिजीवी होता है, एक साधारण लोग को मारा और एक कोई पुलिस के मारा, दंड एक होता है। पुलिस वाले का ज्यादा हो, पुलिस वालों के जो आपने मारा जीव से तो बोलते हैं, हमारे से तो कितने मरते ही रहते हैं ना, पैरों में चींटियां जैसे वगैरह, मच्छर ये तो पर मच्छर आतताई होते हैं, रोज ही होते हैं हमसे। जैसे आतताई में नहीं काउंट होता है, अगर हमें कोई मार रहा यहाँ तक नहीं हो सेल्फ डिफेंस में मर जाता है। हमारे पार्टनर मारेंगे उसको, सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में मर जाते हैं। अरे वो तो मर जाएगा। आप मारो नहीं मारो, 3 दिन बाद में मर जाए। मच्छर की आयु कितनी है? हमारे पार्टनर मारेंगे उसको। खून पी के मोटे हो जाते हैं। अभी एक थेरेपी स्टार्ट हुई है हनी बी की। तो हनी बी जो होती है वो 45 दिन का उसका पीरियड होता है कि 45 दिन में उसको मरना ही मरना है। तो डॉक्टर्स ने क्या किया है, उस पर रिसर्च करके तो जो हमारा पेनफुल एरिया होता है कहीं पे भी, तो उस पर वो डंक छुड़वाते हैं हनी बी से, बिठा देते हैं, और जैसे वो डंक छोड़ के जाएगी तो पेन ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे सीधा क्वेश्चन किया डॉक्टर से कि ये तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जिसको 45 दिन जीना था उसको तुमने पहले मार दिया। तो उनका कहना ये था कि वो मरना था, वो बिना किसी अच्छे काम करे किए वो मर जाती 45 दिन में, बिना अच्छा काम किए वो मर जाती। हम तो उससे अच्छा काम करा के मार रहे हैं। तो इसमें कितना अधिकार किसने दिया? हाँ, उन्होंने खुद तय किया ना। हमें जैसे है ये, आप एक व्यक्ति की जब प्राण नहीं दे सकते हैं तो ले कैसे रहे? उसके आपके प्राण दे कैसे सकते हैं? तो वो तर्क गलत है ना उनका। वो जो कह रहे हैं कि 45 डेज में वो बिना कुछ भला किए मर रही है, तो हम तो भला करा के मार रहे हैं उसको। वो डॉक्टर जो बोले है वो कर्म करने की। वो डंक भी तो कितना लगता होगा, हाँ, जब तभी तो तब भी वो रोता होगा। पेन को खत्म कर रहा है ना, उस फिलोसफी पे चल रहे हैं वो लोग। पेन को खत्म कर रहा है। बहुत विचार है। हम कुछ भी सोच ले है ना। किसी भी कष्ट देने के तुम्हारे अधिकार नहीं। पहले लॉज होते हैं, किसी पे कष्ट करना, कष्ट देना मेरा अधिकार नहीं। गुरुदेव आपने थोड़े दिन पहले अभी रूप गोस्वामी तिथि की सभा में बोला था कि जब तक हमारी भक्ति उन्मुख चित्तवृत्ति नहीं आए तब तक मतलब हम भोजन नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य भक्ति उन्मुख भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति, भक्ति जब तक उन्मुख भक्ति करने की जो इच्छा जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो आगे नहीं बढ़ रहे। करने की इच्छा 3 वस्तु है, एक भक्ति है, ज्ञान है और एक कर्म है। श्रद्धास्तु अनन्योपाय वर्जनम भक्तिन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। श्रद्धा एक भक्ति के अंग है, पार्ट एंड पार्सल। क्या बोले? भक्ति के एक पार्ट एंड पार्सल अंग है। इसलिए श्रद्धा कैसे भक्ति स्वरूप होते हैं। क्या श्लोक बताए? श्रद्धास्तु अनन्योपाय वर्जन, कर्म ज्ञान योग की सबको त्याग दिया करके
एकमात्र कृष्ण भक्ति करने से मेरा सब कुछ हो जाता है। उसकी श्रद्धा थी। श्रद्धास्तु अनन्य पायो वर्जनम भक्तिन्मुखी चित्तवृत्ति से भक्ति उन्मुखी होनी चाहिए। कई होता है, जैसे आप रसोई बनाए, रोटी बनाए, चलो ये रोटी किस लिए बनाए, किसके लिए बनाए? अपने लिए या कृष्ण है? जब वो रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाना ये कर्म आ रहे हैं। अच्छी तरह समझिए, ये रोटी बनाने के कर्म है, किंतु ये कर्म हम तब तक मानते हैं, कर्म फल तब तक आएगा ये रोटी किसके लिए बना रहे हैं। क्या समझ? कर्म फल तब आएगा जब हम किसके लिए किसके लिए बना रहे हैं। जैसे भगवान कहता है मेरे लिए जो बना रहे हैं उनके पाप नहीं लग रहे, और मुझे छोड़ करके अपने सुख के लिए जो बना रहे हैं, अपने भजन के लिए, अपने परिवार के भजन के लिए, वो पाप हो जाता है। वही वस्तु के जब आप रोटी बनाए भगवान की जब अर्पित कर देते हैं तो अब आपके कर्म फल नहीं पाता है। जो कुछ भी करोगे, क्या बोले, पत्र पुष्पम फलम फलम तो जो में भक्ता प्रयच्छति, मुझे किसी प्रकार से तुम अर्पित कर दो, बस मैं ग्रहण कर, मैं पाप नहीं लगता। क्योंकि भगवान के लिए हम रोटी बनाए, भगवान के भोग लगाए, आपके लिए है, तो इसके हमें कर्म कहा। भगवान कर रहे हैं जब कुरुषि जदुषि विलासी तक जब तपस्वी कुंते पुरुष मातर्पण। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो कुछ भी करोगे उसके कर्म मुझे तुम अर्पित कर दो, है, और मैं ही तुम्हें समस्त पाप से मुक्त कराऊंगा। जत कुरुषि ज्योति ददासी जत तपस्वी कुंते मत पुरुष सब मत पुरुष मुझे अर्पण कर। शरीर है तो हमें भोजन करना है कि नहीं, शरीर है तो वस्त्र धारण करना है। इसी भोजन पान वस्त्र धारण आदि हम इसलिए करेंगे, इस शरीर को रक्षा करने के लिए। क्यों शरीर को रक्षा करने के लिए? इस शरीर के द्वारा हम भगवान भजन कर सकते हैं। देख कितना अंतर होता है। अद्वैतवादी व महावादी व कविवादी लोग ये सोचते नहीं, भगवान को अर्पण नहीं करते, और भक्त लोग कम से कम मन में अर्पण करते। भगवान कहते कुछ करना है तो एक तुलसी पत्ता चढ़ा के मुझे जरूर, तुम्हारे सारे कर्मों को नहीं नष्ट करेगा। इसलिए कहते हैं कर्मण्य अधिकार, कर्म करने में सब अधिकार दे रखा है। तो पहाड़ में आप बोले ने क्या बोले, ये आपने ये प्रश्न किया था, मतलब अगर हमने इस जन्म में भक्ति उन्मुखी वृत्ति होनी चाहिए। जो कुछ भी करे भक्तों ने सेवा, और वो सेवा किसकी तरफ होनी चाहिए? भगवान की तरफ, विष्णु। भगवान की भोग रोटी तो बनाई है, रोटी जब बना गया उसमें कर्म आपके आ गया, मिट्टी में आ गया, कर्म आ गया। उसे कर्म के फल किसे करो? भगवान को अर्पित कर दो। योग नहीं हो जाता जब कर्म, जब एक आप चिंता से समझो, जब रोटी बना रहे हैं किस, उसके ऊपर निर्भर करता है किस उद्देश्य क्या, और ये प्रकाश रोटी किस पे बना रहे, किस लिए बना रहे और किसके लिए बना रहे। बना तो हम अपने लिए देते होते हैं, लेकिन हम भोग लगाते हैं, मतलब बनाते तो अपने लिए, ऐसे हम दो खाएंगे ऐसे काउंट करके,
फिर हम देते ठाकुर जी को है ना। वो तो एक संसार के रहने के लिए एक हमें क्या बोलते कला तरीका है? और क्या करेगा आप 20 रोटी फिर बनाते रहे काउंटलेस। आपने ये मना शिक्षा में बताया था ना जैसे कि मठ में तो बनता है और ज्यादा भी होता है तो वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन घर में तो हम सब लोग करके ही बनाते हैं। तो बनाना पड़ता है उसमें, वही कला है उसमें। भगवान का ठीक है तुम संसार को तो मैंने दिया है ना। ये गृही जो है हाउस होल्डर जो उसके तो ये नियम दिया गया है कि कर्म उसमें तो है कर्म नहीं चढ़ता नहीं, कर्म नष्ट हो जाता है। जब भगवान में भोग लगा दिया तब कर्म नष्ट हो जाता है। जब कर रहे हैं वो तो कर्म है ना। एक है उद्देश्य क्या है, पहले में हम भक्ति कर रहे हैं कि कर्म हम कर रहे हैं उसके उद्देश्य है हवन कर रहे हैं। लोग पूछेंगे भाई आप हमारे घर में हवन है आ जाना चाहिए। लोग पूछेंगे तुम्हें जिसके निमंत्रण करोगे तो किस हवन है तुम्हारे घर क्यों कर बोलेंगे नहीं बोले। फिर ठीक उसी प्रकार हम जो कर्म कर रहे हैं कर्म किस लिए कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो भी निर्भर करता है। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य है ये सबसे हाईएस्ट श्लोक बोला गया भगवत गीता का। तो इस तो अगर महाप्रभु नहीं होते तो ये क्या मतलब इसके गुण मतलब हमको नहीं पता लगता अगर महाप्रभु नहीं आते। महाप्रभु इसलिए यह बात जो क्यों कहा क्योंकि इसमें कृष्ण सेवा की वासना नहीं है। वासना नहीं कृष्ण सेवा नहीं दिखती इसके अंदर इसलिए इसको बाह्य बोला गया क्योंकि बुद्धिपूर्वक हो रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं शरणं मोक्षामि मा शुचः। इसमें हो रहा भक्ति कैसे महाप्रभु जो सुनना जो चाहते हैं भक्ति ये वो होना चाहिए। कैसे भक्ति कैसे होना चाहिए शुद्ध रूप में। तुम वर्णाश्रम धर्म छोड़ोगे किस लिए है? नहीं इसमें जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वतो मोक्षामि मा शुचः। सर्वधर्मान भगवान करे तो समस्त धर्म को त्याग करो। तो अर्जुन मनी मन सोच रहे हैं मैं सर्वधर्म के त्याग यदि करूं है समस्त जितने की कर्तव्य त्याग दे दूं और त्याग देने से क्या होता है पाप लगेगा। शास्त्र में और पुराण में कहा गया जैसे कहा था जैसे देखो शास्त्र में कहा गया माता पिता की सेवा करनी चाहिए और इधर भगवान करे मेरे सेवा करो। अभी क्या करो माता पिता की सेवा करे कि भगवान की सेवा करे? भगवान की सेवा कर रहे माता पिता की सेवा करना पड़ेगा। इस श्लोक में आ रही जो सुन पहले सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वतो मोक्षामि मा शुचः। यहाँ पर संशय हो रहा है। जब भगवान ने कहा तुम समस्त धर्म त्याग करो कौन कौन धर्म शरीर धर्म शारीरिक धर्म मन धर्म जितने प्रकार सब तुम्हें त्याग करो एक एक करके अरे ये त्याग कर यदि कर दो है मेरे माता पिता की सेवा करना है कि नहीं? वृद्ध माता पिता क्या बोले वृद्ध माता पिता की सेवा करना नहीं और भगवान कह रहे हैं सब छोड़ मेरे परिवार है तो उसे पाप लगेगा है। गीता में देखो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। समस्त प्रकृति धर्म जो है ये धर्म करके तुम्हारे जो ड्यूटी जो है वो ड्यूटी छोड़ दो मेरे समर्पित हो
है। तो उसमें अर्जुन के मन में एक संशय आ रहे हैं, यदि मैं ये संशय धर्म छोड़ दूं तो मुझे पाप लगेगा है। तो भगवान कह रहे हैं, फिर भगवान उत्तर दे रहे हैं, सर्वधर्म बुद्ध जो मान में शरण जो नेक्स्ट श्लोक नेक्स्ट लाइन में क्या बोले, मैं तुमको वचन देता हूँ, तब मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम जो सोच रहे एक सुलूक त्याग करने से तुम्हें पाप लगेगा, इस पाप से मैं मुक्त दिला करूँगा, इसलिए मैं किसी छोड़। अच्छा अर्जुन की तरह दिखाया, अर्जुन कहता ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, आप ही हमारा पाप और पुण्य के ही दाता है। तब अर्जुन भगवान देखते कितना क्योंकि इस संसार में सभी के माता पिता जो है भगवान के चरण में ऋणी है, ऋणी है कि नहीं? वो भजन करे अथवा नहीं करे तो सभी ऋणी। समझ में आया क्या बोल? हम सब ऋणी हैं भगवान के चरण में। हाँ हमारे माता पिता सब है, सब है हमारे माता पिता वगैरह, चाहे हम उस ऋण को माने या ना माने। माने और ना माने। तो गुरुदेव अगर ये भगवान कह रहे हैं तो फिर तो माता पिता की सेवा नहीं होगी, फिर जो पुत्र है उसको पालना छोड़ करके फिर उसमें जाएंगे तो वो फिर भगवान संभाल लेंगे सारी चीज़ें। आज प्रातः काल में क्या बोला था, सुना कि नहीं? प्रातः काल में बोला था, वो सीधा गोस्वामी के जीवन चरित्र बता रहे थे। श्रीधर गोस्वामी के जीवन से जैसे लिखा है वो क्या है? नहीं आज तो मैं वो उधर भी कथा में बोला था सुबह, हैं? हैं? श्रीधर स्वामी की जीवन की कथा मैंने सुना है, हिंदी में बोला था जी। ये श्रीधर स्वामी जो है बचपन से वैराग्यवान थे, मुझे विवाह करना नहीं है, संसार में प्रवेश करना नहीं है। आप लोग जा रहे थे हैं? अभी टाइम क्या है? हम वृंदावन नहीं जा पाए, हमारे अच्छा बच्चों को टाइफाइड